नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। आपके स्क्रीन पर ये इमेज जो नजर आ रही है, इसको देख के आप समझ गए गूगल, जो कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता है। ऐसे सारे सवाल जिसका ज्ञात भी ना हो जवाब, या मस्करी करने के लिए भी आप क्या करते हैं, कभी कभी गूगल से पूछ लेते हैं और गूगल अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। लेकिन गूगल इस समय जो है वो आप ही के देश में समस्या से जूझ रहा है। आज चर्चा करेंगे दोस्तों हम इसी पर कि गूगल को क्या हो गई है समस्या, और क्यों गूगल कह रहा है कि भैया भारत में अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो है वो महंगे हो जाएंगे, नहीं होगा ग्रोथ। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। और न्यूज क्या है, न्यूज के ऊपर हम आते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बिजनेस लाइन से इस न्यूज को लिया गया है। न्यूज है CCI's एंड्रॉयड रूलिंग्स अफेक्ट गूगल वॉन्ट्स ऑफ स्मार्टफोन टर्निंग मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। ठीक है ना। CCI डायरेक्शन स्ट्राइक अ ब्लो टू इंडियंस एक्सेलरेशन ऑफ डिजिटल एडॉप्शन क्लेम्स टेक जियांट्स इन अ न्यू ब्लॉक स्पॉट, है ना। इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसको हम समझते हैं कि क्या है न्यूज, और समझते हुए जो है इसके ऊपर हम पूरी की पूरी बात करते हैं। तो गूगल ने जो है दोस्तों वो चेतावनी दी है कि देश में स्मार्टफोन जो है वो महंगे हो जाएंगे, और गूगल का ये भी कहना है कि उसने फोन निर्माताओं के लिए स्मार्टफोन को अधिक किफायती बनाना जो है वो संभव किया है। गूगल ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत में स्मार्टफोन जो महंगे होंगे, और साथ में गूगल जो यूजर्स होंगे उनके सिक्योरिटी भी जो है वो खतरे में आ जाएंगे। गूगल का यह बयान जो दोस्तों तब आया जब CCI ने एक आदेश दिया था। गूगल का जो चेतावनी है यह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उस ताजा फैसले के बाद आई जिसमें देश में स्मार्टफोन महंगे होने के बारे में बात की जा रही है, और इससे कहा यह जा रहा है कि जो ये टेक जायंट है इसने यूजर्स की सुरक्षा के संभावित खतरों के बारे में भी चेतावनी दी है। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, तो 2022 में दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं। 2022 में एक घटना हुई थी दोस्तों, उस घटना के बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। 2022 में क्या हुआ था दोस्तों कि CCI ने दो अलग अलग ऑर्डर दिए थे, और उस ऑर्डर में गूगल पर 2273 करोड़ रुपए, कितने 2273 करोड़ रुपए का जो है वो गूगल ने जो है वो क्या किया था, जुर्माना लगाया था, है ना। बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये दो अलग अलग जो है वो केस थे, ठीक है ना। और इस दो अलग अलग केसेस को लेकर जो है ये आपके स्क्रीन पर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको जो नजर आ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, जिसने कि जो है ये जुर्माना लगाया था। तो ये 2273 करोड़ का जो जुर्माना लगाया था, इसमें एक मामला जो था वो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने से संबंधित था। और ये आपकी स्क्रीन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली नजर आ रहा है। हो सकता है आप जब दिल्ली में हो तो ये सब देखे भी होंगे, और इस लोकेशन को आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है लोकेशन दिल्ली में, जो इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है, ठीक है। तो इसने गूगल के ऊपर जो है जुर्माना लगाया था। पहला जो मामला था उसमें 1337 करोड़ रुपए और जो है उसका जुर्माना लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्ले स्टोर के माध्यम से गूगल जो है वो अपने एकाधिकार का जो है वो दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। और पहला जो है वो आपका जो मामला था 1337 करोड़ का, उसमें यह कहा गया था कि एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी स्थिति का जो है वो दुरुपयोग कर रहा है। और दूसरा जो इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, जो जुर्माना जो है वो आपका 937 करोड़ का, देखिए ये 936 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था गूगल पर, ठीक है। और ये जो आपका जुर्माना लगाया गया था गूगल पर, उस पर ये कहा गया था कि ये क्या कर रहा है कि प्ले स्टोर के माध्यम से आप प्ले स्टोर जब भी गूगल का देखते होंगे, है ना, तो उसमें आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि भैया इसमें अपना एक एकाधिकार जो है स्थापित किया था। तो एक तो ये है, दूसरा 1300 करोड़ का जो जुर्माना है, ये दो जुर्माना है, इसको लेकर जो है बात की जा रही है। अब जैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया, तो गूगल पर स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ एक तरफा समझौता करने के बारे में बात जो है लगाई गई थी। तो गूगल ने जो है अब ये कहा है कि देखिए CCI के जो फैसले आए हैं उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो दरवाजा खटखटाएगा, और आज यानी कि मंडे के दिन अगर हम बात करें तो आज इसके ऊपर जो है वो फैसला भी आ जाएगा आपको, है ना। शाम तक आपको जो है इस पर नजर भी आ जाएगा। इसमें हो सकता है जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो CCI के फैसले पर कुछ ना कुछ
जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो दे चुकी होगी। अब कंपनी ने जो तर्क दिया है वो तर्क यही दिया है कि भाई अगर इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, अगर भारत में गूगल के ऊपर अगर इस प्रकार से अगर आप पाबंदियां लगाएंगे, इस प्रकार से जुर्माना लगाएंगे, तो एंड्रॉइड फोन की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, है ना। और ये पूरा का पूरा जो आदेश जो है वो देश में डिजिटल अपनाने में जो तेजी से लाने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के ऊपर जो है वो सीसीआई का आदेश जो है वो एक तरह से देखें तो प्रहार के रूप में है, ठीक है ना। अब गूगल, जिसको विश्व में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सर्चिंग इंजन के नाम से हम जानते हैं, दिग्गज है, जियांट है, ठीक है ना। इसने जो अपनी सबसे पहली एंड्रॉइड की जो शुरुआत की थी वो 2008 में जो है वो की थी, आप जान ही रहे हैं। और ये पहला एंड्रॉइड फोन गूगल प्ले स्टोर की जगह एंड्रॉइड मार्केट था, जहां से एप्स को जो है वो डाउनलोड किया जाता था, है ना। इसके अलावा गूगल के बारे में और भी अगर आप जानकारी ले, है ना, तो पहले गूगल के ऊपर हम आ जाते हैं। आप देखते हैं इस समय गूगल पे भी है, जी पे जिसको आप कहते हैं, गूगल पे, है ना। तो 2018 में अगर आप देखें तो गूगल पे का लोगो आपको नजर आ रहा है, 2020 में आपको गूगल पे का ये जो नजर आ रहा है। और गूगल ने जो है वो फोन निर्माताओं के लिए स्मार्टफोन को जो है वो काफी किफायती भी बना दिया है। अब गूगल ये कह रहा है, गूगल का जो तर्क है वो यही है कि अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मतलब इस प्रकार से होगा तो इससे क्या होगा कि हम जो है वो बहुत सारे फीचर्स और सारी सुविधाएं जो है वो ग्राहकों को जो है वो नहीं दे पाएंगे। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग वर्जन है, उसके जो फोक्स के रूप हैं, जिसको कि फोक्स के रूप में जाना जाता है, जो कि सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए है, तो उसको जो है इसके माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और 15 वर्षों से जो यूजर्स और डेवलपर दोनों पसंद कर रहे हैं, जो उनके लिए फायदेमंद है, उसको जो है नुकसान पहुंचाएगा, है ना। अब बार बार गूगल ये कह रहा है कि देखिए जो पूरा का पूरा सुरक्षा अपडेट करने के लिए, स्कैन करने के लिए गूगल कंपनी जो है वो क्या करता है, फोक्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन का जो है वो प्रयोग करता है, ठीक है। और अन्य कंपनियां जो है या जो भी संगठन है उसको मॉडिफाई किया गया है, और ये गूगल के द्वारा डेवलप एंड्रॉयड के मूल वर्जन के साथ पूरी तरह से जो है वो क्या है, कॉम्पेटेबल नहीं है। और गूगल ने कहा है कि देखिए प्ले स्टोर पे मौजूद ऐसे एप्स जो है यूजर के लिए जो सुरक्षित हैं, और गूगल ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके उस पर किसी भी प्रकार का मॉलवेयर ना आए, उसके लिए वो सुरक्षा अपडेट करता है, स्कैन प्रदान करता है। लेकिन इस प्रकार से अगर कुछ होगा तो वो क्या होगा कि मतलब गूगल कह रहा है कि हम इसकी सुविधा जो है वो नहीं प्रदान। जैसे कि फोक्स के बारे में अगर हमने बात किया तो फोक्स क्या है, ठीक है ना। तो फोर्क जो है एक सॉफ्ट, आप जानते हैं कि ये डेवलपर जो है ये क्या करता है, इट इज इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड इट इज कॉल्ड फोक व्हेन अ डेवलपर यूजेस अ कॉपी ऑफ द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम, एप्लीकेशन और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन, ठीक है। तो गूगल बार बार कह रहा है कि अगर इस प्रकार से अगर कोई काम होता है ना, जिसको कि हम फोक्स के रूप में जानते हैं, अगर गूगल के द्वारा विकसित मूल वर्जन के साथ पूरी तरह से अगर संगत नहीं है, तो गूगल इसका एक्सेस देना जो है गूगल के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही डिवाइसों के लिए समान स्तर की सुरक्षा और यूजर सिक्योरिटी फीचर देना जो है वो भी गूगल क्या कह रहा है कि ये भी जो है वो दिक्कत हो जाएगा, जिसके स्मार्टफोन निर्माताओं को जो है इसके माध्यम से जो है वो क्या होगा, तो बहुत बेहतर सुविधा जो है वो नहीं दे पाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी जो बातें जो है वो कहीं गई हैं, ठीक है। अब सीसीआई के बारे में अगर हम बात करें तो सीसीआई है क्या, इसके बारे में भी हमें समझ लेना है ना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और रिस्पॉन्सिबल होती है इस ये, ठीक है ना। 2002 में जो है ये एक एक्ट के माध्यम से इसको लाया गया था, ठीक है। और ये 14 अक्टूबर 2003 को अगर हम बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था, और 2009 में मई से जो है पूरी तरह से फंक्शनल हुआ था। जो पहले चेयरमैन थे इनके धनेंद्र कुमार जी थे, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर मार्केट को एक प्रतिस्पर्धा को जो है वो सही बनाए रखने के लिए है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के काम क्या है, तो एलिमिनेट प्रैक्टिस एडवर्स टू कंपटीशन, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू, अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंपटीशन एडवाइजरी। मतलब ये सारे की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके सीसीआई की जिम्मेदारी है। अब सीसीआई का आरोप क्या लग रहा है, तो सीसीआई जो है वो सीधे ये कह रही है कि गूगल पर फोन में जो आपका गूगल ऐप है वो प्री इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन जो भी फोन निर्माता है उनके साथ जो है वो साझेदारी की जा रही है। यानी कि सीसीआई जो है वो सीधे क्या कर रहा है, निर्माताओं के साथ साझेदारी करने का जो है आरोप लगा रहा है। इसके अलावा सीसीआई ये कह रहा है कि गूगल को स्मार्टफोन कंपनियों पर ऐप्स को जो है वो प्री इंस्टॉल करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं करना चाहिए, है ना। कि मतलब कि आप इस ऐप को जो है वो पहले से प्री इंस्टॉल कीजिए, है ना। यानी कि अगर हमारा गूगल मतलब ये ना कहे कि भाई हमारे ऐप्स जो है वो आपके मोबाइल में पहले से रहे, ठीक है। आप किसी तरह से
प्रेशर ना दीजिए। साथ में ही ये भी कहा गया है कि गूगल से सभी हितधारकों को उचित एक्सेस प्रदान करने के लिए जो है वो गूगल को कहा गया है कि आप सभी को जो है आप एक्सेस प्रदान करने की सुविधा दीजिए, है ना। आप जो है वो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आप अपने हिसाब से मत चलिए, आप अपने मनमौजी वाला काम जो है वो ना कीजिए। और आप ही का गूगल पे सबसे बेहतर है ये दुनिया को मत बताइए, क्योंकि आपके अलावा और भी जो है वो आपके ऑनलाइन मोबाइल सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन पे करने वाले जो भी आपके ऐप हैं वो भी आपसे ठीक है, वो भी आप ही की तरह काम कर रहे हैं। तो आप ये मत जो है वो पेमेंट के लिए यूजर्स को ये मत समझाइए कि आप ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इनको लेकर ये पूरा का पूरा जो है वो बात जो है वो हुआ है ना। इसी को लेकर ये न्यूज है। तो कैसा लगा है न्यूज जरूर बताइए आप लोग दोस्तों। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने मित्रों को भी जो है इसके बारे में बता सकते हैं। आरओ को ध्यान में रखते हुए जो मेरा बैच है वो आपका आने वाला है। तो आरओ को लेकर जो बैच है वो 18 जनवरी को जो है वो रात को 8 बजे से जो है शुरू होने वाला है, जिसकी फी मात्र 1999 रुपए है, ठीक है। लेकिन जहां आप अनूप 10 कोड यूज करते हो तो यहाँ भी आपको जो है फी में जो है वो 10% का ऑफ मिलेगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे और सुविधाएं, काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन्हीं एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।